जय माता दी दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी करवा चौथ फ्रेंड्स। चलिए हम जानेंगे फ्रेंड्स कि किसने रखा था सबसे पहले करवा चौथ का व्रत। दोस्तों, पति की लंबी आयु की कामना से पत्नी द्वारा रखा जाने वाला करवा चौथ व्रत की महिमा अपार है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से पति को न केवल लंबी आयु मिलती है, बल्कि वह निरोगी भी रहता है। साथ ही पति पत्नी के बीच असीम प्रेम होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि करवा चौथ का यह व्रत सबसे पहले किसने रखा? आइए दोस्तों, जानते हैं। फ्रेंड्स, माता शक्ति स्वरूपा ने रखा था सबसे पहले व्रत। मान्यता है कि सबसे पहले यह व्रत माता शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती ने भोलेनाथ के लिए रखा था। इसी व्रत से उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई थी। इसलिए सुहागिनें अपने पतियों की लंबी उम्र की कामना से यह व्रत करती हैं और देवी पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं। दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि जब सभी देवताओं की पत्नियों ने रखा था यह व्रत, लेकिन क्यों? चलिए हम जानेंगे। दोस्तों, कथा मिलती है कि एक बार देवताओं और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ा था। लाखों उपायों के बावजूद भी देवताओं को सफलता नहीं मिल पा रही थी और दानव थे कि वह हावी हुए जा रहे थे। तभी ब्रह्मादेव ने सभी देवताओं की पत्नियों को करवा चौथ का व्रत रखने को कहा। उन्होंने बताया कि इस व्रत को करने से उनकी पत्नी दानवों से यह युद्ध जीत जाएंगे। इसके बाद कार्तिक माह की चतुर्थी के दिन सभी ने व्रत किया और अपने पतियों के युद्ध के लिए सफलता की कामना की। कहा जाता है कि तब से करवा चौथ का व्रत रखने की परंपरा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं महाभारत में भी है करवा का प्रसंग? चलिए जानते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों, महाभारत काल की कथा मिलती है कि एक बार अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करने गए थे। उसी दौरान पांडवों पर कई तरह के संकट आ गए। तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण भगवान से पांडवों के संकट से उबरने का उपाय पूछा। इस पर कन्हैया ने उन्हें कार्तिक माह की चतुर्थी के दिन करवा का व्रत करने को कहा। इसके बाद द्रौपदी ने यह व्रत किया और पांडवों को संकटों से मुक्ति मिल गई। दोस्तों, आगे चलिए हम जानेंगे कि करवा चौथ की क्या है कथा। दोस्तों, कथा मिलती है कि प्राचीन समय में करवा नाम की एक पवित्रता स्त्री थी। एक बार उसका पति नदी में स्नान करने गया था। उसी समय एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। इस पर उसने मदद के लिए करवा माता को पुकारा। तब करवा माता ने अपनी शक्ति के प्रताप से मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध दिया और यमराज के पास पहुंची। करवा माता ने यमराज से पति के प्राण बचाने और मगर को मृत्युदंड देने की प्रार्थना की। इसके बाद इस पर यमराज ने कहा कि मगरमच्छ की आयु अभी शेष है, समय से पहले उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। तभी करवा माता ने यमराज से कहा कि अगर उन्होंने करवा के पति को चिरायु होने का वरदान नहीं दिया तो वह अपने तपोबल से उन्हें नष्ट होने का श्राप दे देगी। इसके बाद करवा के पति को जीवन दान मिला और मगरमच्छ को मृत्यु दंड मिला। तो दोस्तों, ये थी करवा चौथ के विषय में जानकारी, कुछ गाथाएं। आप लोग को कैसी लगी हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद फ्रेंड्स।